एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा। तेह जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता पुन, जह कट महे पशनु रहाओ। पार निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो। हरक सुगति रह अतिता, जोगी ताहे वखनो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाहे ठहरानो। कहो नानक एह विद को जो नर, मुकत ताहे तुम मानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाहे ठहरानो। कहो नानक एह विद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। चबर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली, परम कृपालु रहबर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 685 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਪੰਧ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ, जेह कट माहे पशानो रहाओ। गुरदेव सतगुरु रहाओ दे पंथ दे अंदर एक जोगी दा जिक्र कर रहे हैं। संसार दे विच बड़े इदां दे मत ने, जिहदे विचों एक जोग मत भी है। पुरातन समयां दे विच हिंदुस्तान की धरती के उत्ते 3 मत सन। एक काजियां दा इस्लाम मत सी, दूसरा पंडित ब्राह्मण लोगों का सनातनी हिंदू मत, ते तीसरा जोग मत, जो कि इस धरती के उत्ते बहुत ही पुरातन समय तो चलिया आ रहा है। ते पातशाह जी उन्हां जोगियां की गल करते ने, जोग की गल करते ने। ते पातशाह कहते तेह जोगी को जुगत ना जानो। जुगत कहते ने तरीका, विधि, किसी चीज़ नूं प्राप्त करन दा कोई तरीका, कोई जुगत होवे। कहते भी मनुख जिहड़ा जोगी है, जिहड़ा परमात्मा की प्राप्ति वास्ते जोग के रस्ते के उत्ते तुरिया होया है, हले अभ्यासी है, अभ्यास करता है, मंजिल ते पहुँचया नहीं। ते पातशाह कहते वो जुगत नहीं जानता, उन्होंने जुगत का पता नहीं।
हुण माफ़ करना साध संगत जी, सब पहला सानू समझना पवेगा भी जोगी की है ते जोग की है। जोग ते जोगी दोनों वखरे वखरे ने। सौखे शब्दां विच मैं आप जी नूं समझाउण दा यतन करां। जोग मत दे विच एक ते है जोग ते एक है जोगी। जोग दा आखिरी अर्थ हुंदा है जुड़ना। जिस तरह कई बार पंजाबी विच ये शब्द भी वरते जाते हैं, जिथे जुमला शब्द वरत्या जाता जां उत्थे शब्द वरतते हैं जोग, जां असी इस तरह करके ये शब्दां की वरतों करते हैं भी ये लड़का इस लड़की दे जोग है, ये बराबर है। जां गुरबाणी दे विच जिथे शब्दां की क्रमवार गिनती चलेगी, उहदे अखीर विच शब्द आवेगा जोग, भी हुण तिकर इस शब्दां की गिनती कुल जोड़ कितना हो चुकिया है। इस करके जोग का आखिरी अर्थ हुंदा है जुड़ना। दो ने, एक है जोग ते एक है जोगी। जोग वो है जिहड़ा अपनी मंजिल ते पहुँच चुकिया। इत्थों किसी ने अमृतसर जाना है, एक वो है जोग जिहड़ा अमृतसर पहुँच चुकिया, अपनी मंजिल ते पहुँच चुकिया, वो है जोग। ते एक ने हले मंजिल ते तुरना आरंभ किया है, हले उस रस्ते ते तुरिया, अपनी यात्रा आरंभ की, उन्होंने कहते हैं जोगी। जोग ते जोगी दोनों वखरे वखरे ने। एक पहुँच चुकिया है, जुड़ चुकिया है, ते एक हले तुरिया है, जिहड़ा अभ्यासी है। गुरुदेव सतगुरु धन गुरु नानक देव पातशाह अपने बाणी दे राहीं समझाउण दा यतन करते हैं। सतगुरु पातशाह जिस वेले सिद्धां दे नाल विचार चर्चा गोष्ठी की ना सतगुरु पातशाह जी ने, उस समय दे विच उत्तराखंड की उस धरती पावन पवित्र स्थान वो नानक मता जोड़ी की धरती कदे गोरख मता होया करती सी, वो नानक मता गुरु नानक पातशाह जी के नाम के नाल जानी गई। तो मेरे सतगुरु पातशाह उत्थे बचन करते ने, गुरुदेव सतगुरु कहते जोग न खिंता जोग न डंडा, जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न मुंदी मूंड मुंडाया, जोग न सिंगी वाई है। हुण खिंता किहनूं कहंदे ने? जोगियां दे कोल एक गोदड़ी हुंदी है कपड़े की बनी हुई, जिन्हों खिंता कहते हैं। ये कुछ उन्होंने धार्मिक इहो जे चिन्ह ने जिहड़े उन्होंने धारण किए होंदे ने, जिन्हां विचों एक खिंता है। एक उन्होंने हाथ दे विच डंडा हुंदा है, अपनी रखिया करन वास्ते, अपने सैल्फ डिफेंस, अपने बचाव वास्ते डंडा हाथ विच रखते हैं। तो एक वो की करते हैं, जिहड़ी भस्म हुंदी है, जिहड़ी राख, जिहड़ी सुआह हुंदी है, उहनूं अपने तन दे उत्ते मल लैंदे ने। जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया, उन्हां जोगियां ने अपने कन्नां दे विच मुंदरां पाईयां हुंदियां ने, वड्डियां वड्डियां मुंदरां। ये जोगियां दे भी कई फिरके ने। एक वो ने जिहड़े कन्न पड़वा के उहदे विच मुंदरां पाउंदे ने, ते एक वो ने जिहड़े मुंदरां नहीं पाउंदे। ते उन्हां कन्नां दे विच वो मुंदरां धारण कीतियां हुंदियां ने। तुसीं जोगियां दा लिबास देखिया होवेगा, बखूबी इस तरह दा हुंदा है। तो गुरुदेव सतगुरु कहते वो जोगी भी ने जिन्हों ने अपने सिर के बाल जिहड़े ने वो बड़े बिल्कुल कतल कर दिते ने, खत्म कर दिते ने। ते अगे पाछों तीसरा इन्हां दा गुण होर दसदे ने, कहंदे जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया, जोग ना सिंगी वाईया। सिंगी एक जानवरां दे सिंगां दे विचों एक बनिया होया एक नाद है, जिस दे विचों एक शहनाई जिहड़ी है वो उत्पन्न हुंदी है, उहनूं जोगी वजाउंदे ने। हुण गुरुदेव सतगुरु कहंदे ने भी ये सारियां चीज़ां तुसीं धारण कीतियां होईयां ने, पर पातशाह कहंदे इन्हां नूं धारण करन दे नाल लाभ की होवेगा? कन्नां दे विच पाईयां होईयां मुंदरां दा की लाभ है? तन दे उत्ते मली हुई भस्म दा की लाभ है? हत्थ विच फड़े होए डंडे दा तुहानूं की लाभ है? जिहदे सतगुरु पातशाह पावन बाणी राही समझाउंदे कहंदे मुंदा संतोख शरम झोली त्यान की करे विभूत
ਕਹਿੰਦੇ हे ਜੋਗੀ, ਜੇਕਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਕਰ। ਆਪ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਭਪੂਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਪੂਤੀ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਪੂਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਹਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਡਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯੋਗ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਮਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਹਬ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ
तन नूं निरोग करे, साफ सुथरा करे, उस तो बाद दे विच मन नूं साफ करन वास्ते बाणी दा अभ्यास करे, बाणी दा यतन करे। इस करके गुरुदेव सतगुरु ने जिथे सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 ककारां दे विच कंघा दिता ना, कंघा इस करके दिता भी इन्हां केसां दी साम संभाल कीती जा सके, इन्हां नूं साफ सुथरा कीता जा सके, रोज़ाना इन्हां दी सफाई कीती जा सके, इन्हां विच गंदगी पैण तो बचाया जा सके, जां इन्हां दीयां जटावां बनन तो इन्हां नूं बचाया जा सके। इहो जिहे सिद्धांत सतगुरु पातशाह जी ने सानू बख्शिश करे। इस करके सतगुरु पातशाह इत्थे सानू जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, सतगुरु पातशाह कहंदे भी तन नूं गंदा कीतियां, भगवे रंग दा लिबास धारण कीतियां, कन्नां विच मुंदरां पाया, जटावां बनाउण दे नाल, खप्पर हत्थ विच फड़ लैण दे नाल, डंडा फड़ लैण दे नाल, तन ते सवाह मल लैण दे नाल कोई जोगी नहीं बन जाता। गुरु अमरदास पातशाह कहंदे जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, नानक कर बैठिया जोग पाईऐ, सतगुर के उपदेश। हे नानक कर बैठिया जोग, परमात्मा की प्राप्ति कर बैठिया असी परमात्मा विच जुड़ सकते हैं। किदां? सतगुर के उपदेश, जेकर उहदे उपदेश नूं जिंदगी विच धारण कीता जावे। मैले कपड़े पाउण दे नाल, तन मैला करन दे नाल कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ते उत्थे सतगुरु पातशाह की समझाउंदे ने सानू, कहंदे अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाईए। हे जोगी, तू कहना भी संसारी गृहस्थी लोकां विच मैं रहना है, पर पातशाह कहंदे अंजन माहे, अंजन कहंदे ने सुरमे नूं, कहंदे ये संसार जिहड़ा ना, माया रूपी संसार जिहड़ा है, एक कालक की तरह है, पर इहदे विच संसारी लोकां विच रहना किद्दां? पातशाह कहंदे विधि दसदे, कहंदे रहना इन्हां लोकां दे विच ही पवेगा, पर इन्हां तो निर्लेप होना पवेगा माया तो। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाईए। इत्थे जो सवाल किया गया सी ना आरंभता दे विच, भी जोगी को जुगत ना जानो, भी जोगी नूं जिंदगी जिउण दी जुगत दा नहीं पता। ते पातशाह कहंदे यह है जुगत असल दे विच। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाईए। संसार दे विच, इस माया रूपी संसार दे विच, मैल दे विच असी इहदे तो निरंजन निर्लेप रहना है। ते पातशाह जी ने अगे समझाया, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई निशान है। कहंदे जिद्दां पानी दे विच, चिकड़ दे विच कमल दा फुल उहदे तो निर्लेप रहिंदा है, वो पंछी जिहड़ा है पानी विच रहण वाला मुरगाई, वो पानी दे विच रह के उहदे विच शिकार करदी है, ते उहदे खंभ फिर भी गिले नहीं हुंदे, वो निर्लेप रहिंदी है। सतगुरु पातशाह कहंदे ये तरीका है संसार दे विच निर्लेपता हासिल करन दा। संसारी लोकां दे विच रह के ही असीं निर्लेप हो सकते हैं। हुण माफ़ करना साध संगत जी, दुनिया दे बड़े इदां दे मत सन जिन्हां ने गृहस्थ धर्म नूं बड़ा भंडिया, इस्त्री नूं बड़ा नीवां दिखाउण दा उन्हां यतन कीता, जिन्हां विचों एक वो जोगी भी सन, वो सन्यासी लोग भी सन। जिस वेले गुरु नानक देव पातशाह जी अचल बटियाले की धरती ते पहुंचे ना, उत्थे उन्हां सिद्धां दे नाल गोश्त आरंभ कर दी, उन्हां विचार चर्चा शुरू कर दी। जिहड़ी पावन पवित्र बाणी रामकली राग दे अंदर असी सिद्ध गोश्त गुरु नानक पातशाह दी पढ़ते हैं, जिहदे विच तकरीबन 72 इदां दे सवाल किए गए सिद्धां दे वल्लों, जिन्हां दे जवाब गुरु नानक देव पातशाह ने दिते। वो सवाल जवाब जिन्हों असी टेबल टॉक भी कह सकते, वो सिद्ध गोश्त बाणी जिहड़ी है, विचार चर्चा, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है। बहुत ही कीमती सवाल ने साडी जिंदगी वास्ते, ते हर एक मनुख नूं वो बाणी जिहड़ी है ना, वो पढ़नी चाहिए है। सानू जिंदगी की जुगत का उत्थों पता लगता, साडे सवालों के जवाब उत्थों मिलते हैं। ते पातशाह जिस वेले अचल बटाले पहुंचे तो सवाल होया, कहंदे खादी खुणस जुगीसरा, गोश्त करन सबे उठ आई। खुणस कहंदे जोगियां ने जिस वेले गुरु नानक देव पातशाह नूं देखिया ना, भी इन्हां दा पलड़ा भारी है तो साडा नीवा है,
इन्हां दा पलड़ा भारी है, लोकी इन्हां वल बड़ा इकट्ठ हो गया लोकां दा। ते कहंदे खुणस उस वेले चिड़के जिहड़े ने जिन्ने जोगी ने ना वड्डे वड्डे वो गुरु नानक देव पातशाह दे कोल आ गए गोश्त करने वास्ते। कहंदे हाँ जे तुसीं महान हो ना, अपने आप नूं वड्डा समझदे हो, साडे सवालां दे जवाब दिओ। असीं सवाल करदे हां, इन्हां दे जवाब दिओ। उन्हां नूं ऐ लगदा सी भी असीं अपने सवालां दे विच गुरु नानक देव पातशाह नूं फसा लवांगे, इन्हां दी ते उम्र हले बाल अवस्था है, इसे करके तो कहंदे सी बाला। बाला शब्द इस करके पाया सी भी तुहाडी ते उम्र ही हले कुछ नहीं। ते कहंदे खादी खुणस जुगेसरा गोश्त करन सबे उठ आई, पुछै जोगी पंगर नाथ तोह दुध विच क्यों कांजी पाई। ਜਿਹੜੇ जोगी सन ना उन्हां दे विचों एक जोगी सी जोगी पंगरनाथ, जिद्दां आप जी ने नाम सुनिया होवेगा गोरखनाथ, जिहड़ा उत्तराखंड की उस धरती विच नानक मते दे इलाके दे विच जिन्हें अपना मत बनाया होया सी। ते उन्हां दे विचों एक है पंगरनाथ। ते पंगरनाथ जिहड़ा है आके ना फिर गुरु नानक देव पातशाह नूं पुछे जोगी पंगरनाथ तो है दुध विच क्यों कांजी पाई। वो कहना मेरा सवाल है, ये दसो भी साडा जिहड़ा धर्म है ना ये दुध की तरह है। जोग मत की है दुध की तरह साफ सुथरा बिल्कुल निर्मल चिट्टा। ते तुसी की कीता, तुसी इहदे विच आके कांजी पा दित्ती। कांजी कहंदे ने मिर्चां वाले पानी नूं। तुहाडा जिहड़ा गृहस्थ धर्म है, जिहड़ा तुसी गृहस्थियां दा लिबास धारण कीता होया है, तुसी इहदे विच आके वो मिर्चां वाला पानी जिहड़ा है कड़वा इहदे विच पा दिता। साडा दुध खराब हो गया, साडा गृहस्थ धर्म खराब कर, साडा जोग मत जिहड़ा है वो तुसी खराब कर दिता। फेटिया चाटा दुध दा रड़किया मक्खण हथ ना आई। कहंदे साडा चाटा जिहड़ी वड्डी चाटी सी ना दुध दी भरी होई, फेटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। कहंदे जदों दुध खराब हो गया तो फिर उहदे विचों कोई तत्त कोई मक्खण प्राप्त नहीं होता। तुसी साडा जोग मत जिहड़ा है वो खराब कर दिता, हुण उहदे विचों प्राप्त कुछ भी नहीं होवेगा। जिस वेले गुरु नानक देव पातशाह ना उदासियां दे उत्ते निकले, जिहड़ियां 3 उदासियां गुरुदेव सतगुरु जी ने आरंभ कीतियां दुनिया दियां, उन्हां दे विच सतगुरु पातशाह जी ने जिस तरह के इलाके दे विच गए, जेकर टाबे दे विच पहुंचे सतगुरु पातशाह जी तो उहो जिहा मौलवियां वाला लिबास धारण किया। जोगियां नूं मिलण वास्ते गए तो जोगियां वर्गे कपड़े पा लए, गृहस्थियां विच रहे तो गृहस्थियां वर्गे पा लए, पंडितां नूं मिलण गए तो उहो जिहा लिबास धारण कर लिया। जहे जे लोकां नूं मिले उहो जिहा लिबास गुरुदेव सतगुरु ने अपना बना लिया। तो उन्हां सवाल किया, कहंदे भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। भी पहला तू सानू पहला जदों तू मिलिया तू उदासियां दा उस वेले पहरावा पाया होया सी, साडे नाल मिलदा सी तू। भेख उतार उदास दा ते कहंदे हुण तू संसारी वो गृहस्थी लोकां दे विच मिल गया, गृहस्थी बन चुकिया। भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। भी तू इदां दा गृहस्थी क्यों बन गया, साडे जोगियां दे विच आके तू गृहस्थी बन के साडे विच जदों आया है ते साडा मत पिटिया गया, खराब हो गया। ते पातशाह जी गुरु नानक देव पातशाह बचन करदे अगों कहंदे नानक आखे पंगरनाथ तेरी माओ कुचजी आई। माओ कहंदे ने मत नूं। गुरु नानक देव पातशाह कहंदे हे पंगरनाथ मैनूं पता की लगदा, तेरी माओ कुचजी जिहड़ी तेरी मत है ना एक कुचजी उल्टी हो चुकी है, तू तां इस तरह दीयां गल्लां करदा। भी साडे आउण दे नाल तेरा जोग मत इन्ना कु छोटा है, इन्ना कमज़ोर है भी गृहस्थियां दे आउण दे नाल एक खराब हो गया, गृहस्थियां दे प्रवेश करन दे नाल एक खत्म हो गया। ते सतगुरु पातशाह इत्थे फिर समझाउण दा यतन करदे ने भी गृहस्थ धर्म जिहड़ा है जिन्हों लोक भंडण दा यतन करदे ने, जिन्हों नीवां दिखाउण दा यतन करदे ने, पातशाह कहंदे असल जिहड़ी मुक्ति है जिंदगी दी जुगत जिहड़ी है वो गृहस्थ धर्म दे विच ही सानूं प्राप्त हुंदी है। जिन्हों पातशाह कहंदे
सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। भी एक धर्म जिहड़ा है ना सब तो उच्चा ते निर्मल है, श्रेष्ठ सब तो महान। ते पातशाह इत्थे फिर सानू समझाउण दा यतन करदे ने। पातशाह कहंदे तह जोगी को जुगत ना जानो, भी ओनू जिंदगी जिउण दा ढंग तरीका ही नहीं पता, ओनू लभ्या ही नहीं तरीका कोई भी जिंदगी किद्दां जिउणी है। लोभ मोह माया ममता पुन, जिह कट माहे पछानो। पातशाह कहंदे मैनू मैं उहदे शरीर दे विच देख रहा हाँ, उहदे शरीर दे विच ना तरंगां उठ रहीआं ने। काहदियां तरंगां? लोभ दियां, मोह दियां, माया दे ममता दियां। माया ममता दियां तरंगां उहदे शरीर दे विच, लोभ दियां, अहंकार दियां, अपना अपना दियां, आ वस्तुआं मेरियां ने, आ चीज़ां मेरियां ने, ये तरंगां इदां दियां उठ रहीआं ने उहदियां, जिहड़ियां उहदे अंदर हौमे पैदा करदियां ने। पातशाह कहंदे ये विकार तेरे अंदर जिहड़े ने वो आण के वसे हुए ने, इन्हां वसेवा कीता होया है। हुण पातशाह अगे हुण ना गुण बयान करदे ने। कहंदे असल जोगी कौन हो सकदा, किद्दां दे उहदे गुण ने। पातशाह कहंदे पर निंदा उस्तत नह जाको, ताबत अचल जाहे ठहरानो। गुरदेव सतगुरु कहंदे भी पर निंदा उस्तत नह जाके, कहंदे कोई पराया मनुख जिन्नी मर्जी ओदी उस्तत करी जावे, कोई निंदिया करी जावे, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण साध संगत जी हाथी जदों लंघदा ना, हाथी बड़ा तकड़ा जानवर है, शरीर दा बहुत वड्डा है। हाथी नूं देख देख के कुत्ते जड़े ने वो गलियां दे विच भौंकदे ने, बहुत भौंकदे ने, पर हाथी अपनी चाल कदे नहीं बदली करदा, वो तुरिया जांदा ते अपनी मंजिल ते पहुँच जांदा। किसी ने सवाल किया, कहते भी हाथी नूं देख के कुत्ते क्यों भौंकदे ने? हाथियां दे भौंकण दे नाल यतन कुछ होण वाला ते नहीं, कुत्ते क्यों भौंकदे ने? ते किसी सियाणे ने जवाब दिता, वो कहंदे भी वो इस करके भौंकदे ने भी ये जवाब क्यों नहीं कोई दिंदा, भी असी इन्ना भौंकदे आ, ये मस्त हो के अपने आनंद विच तुरिया जांदा, ये अगों कोई जवाब ते दवे, साडे नाल टाकरा ते करे, ये बोलदा ही नहीं। तो इस तरह सतगुरु पातशाह कहंदे भी उन्हां दा जीवन किस तरह का है, इस तरह का उन्हां दा जीवन है। पर निंदा उस्तत नह जाकै, कंचन लोह समानो। उन्हां दे कोल लोहा होवे ते लोहा सोने दे समान है, सोना होवे ते वो मिट्टी दे समान है। कंचन माटी मन है, इदां दा उन्हां दा जीवन हुंदा है। हरग सोगते रह अतीता, जोगी ताहे वखानो। हरग कहते ने खुशी नूं, शोक कहते ने गम नूं, दुख ते सुख की गल करते ने। पातशाह कहते हरग सोगते रह अतीता, अतीते का मतलब हुंदा है इन्हां तो दूर, इन्हां तो निर्लेप रहन वाला। जोगी ताहे वखानो, जिहड़ा खुशी गमी तो अपने आप नूं निर्लेप रखदा है, खुशी दे विच ज़्यादा उठदा नहीं, खुशी दे विच ज़्यादा कमले हो के नहीं लोकां नूं दिखाउंदा। रात घर दे विच पुत्र पैदा हो गया, किसी दा विआह होया ते सारी रात डीजा बजाया, किसी पिंड दे नूं, किसी सियाणे नूं, किसी बच्चे नूं पढ़न नहीं दिता, किसी नूं सौण नहीं दिता। भी ऐदां दी किहड़ी खुशी होई भी सारे पिंड नूं कमल पा रखिया तुसीं। पातशाह कहते भी ऐदां दी खुशी का इजहार नहीं करता, परमात्मा के भाणे विच रहण दा यतन करता है। सतगुरु पातशाह जेकर दुख दिता तो वह भी तेरे भाणे विच, जेकर सुख दिता तो तेरे शुकराने दे विच है। अपनी रजा दे विच रखी, किते आपे तो बाहर ना हो जावां, अपने हुक्म दे विच रहण दी मैनू तहजीब सिखा के रखी मेरे सतगुरु। ते पातशाह कहते इन्हां तो निर्लेप रहिंदा है। जोगी ताहे वखानो, ये है असल विच जोगी। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाहे ठहरानो। कहते मन जिहड़ा ना चंचल है, एक थां दे उत्ते रुकदा नहीं, चंचल बच्चे की तरह हुंदा है, चंचल बुद्धि। कहते चंचल मन है, दह दिस को तावत, दसां दिशावां दे विच मन भजदा, कदे किते कदे किते। बड़ियां दे मन जिहड़े ने वो इस वेले किते बाहर ही भजे फिरदे होणगे, हो सकता शरीर करके असी बैठे होइए पर मन किते होर ही होवे। पातशाह कहते इस तरह मन चंचल मन जिहड़ा ना
कई थावां दे उत्ते भजदा है, कई दिशावां विच जांदा है। तावत अचल जाहे ठहरानो, कहंदे पर उन्होंने की किया, इनू अचल, असल शब्द है चल ते अचल। अचल का मतलब है जिहड़ा हिलदा नहीं, हिलडुल नहीं करता। अचल जाहे ठहरानो, उन्होंने अपने मन नूं एक थां दे उत्ते स्थिर करके टका रखिया है, अपने मन नूं उन्होंने काबू कर लिया। ते पातशाह अगे अखीरी वचन कर दे, कहो नानक एह बिद को जो नर मुकत ताहे तुम मानो। कहंदे कहो नानक एह बिद को जो नर, जिस मनुख ने इस जुगत नूं पछाण लिया ना, जिसने इस तरीके नूं समझ लिया, मुकत ताहे तुम मानो, वो मनुख जिहड़ा है वो बेकारां तो मुक्त हो गया, उसदी बंद खलासी हो गई, वो परमात्मा दे विच अभेद हो गया, उसदे विच समा गया। इस तरह पातशाह कहंदे वो मुक्त हो जाता है, बेकार खत्म हो जाते हैं, तो वो उच्च अवस्था जिहड़ी है अभेदता की उन्होंने हासिल कर लेंदा है। ये है एक जोगी का रस्ता ते जोग मत। सतगुरु पातशाह जो सानू समझाउण दा यतन करदे, विचारा करदियां होइयां भुलां दी खिमा दिओ सीस। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नासरी महला नौवां। तेह जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता